भागलपुर में सरकारी पदाधिकारी के हत्या मामले में तेजस्वी यादव ने कई राज खोले हैं। तेजस्वी यादव अहम जानकारी के साथ साथ में इस मामले में बड़े सबूत जो है वो आगे कर दिए हैं, जिसके बाद राजनीति गर्म हो गई है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवाणी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सम्राट की नई सरकार, डबल इंजन की नई सरकार के साथ बिहार में डबल इंजन की रफ्तार से अपराध का ग्राफ बढ़ा है। जैसे ही सुबह आपकी आंख खुलेगी, आपको सबसे पहला खबर मिलेगा कि कहीं गोलियां चली है तो कहीं आम आदमी को बीच चौराहे पर ठोक दिया गया है। और अब तो बिहार की हालत यह है कि न ही पुलिस कर्मी सुरक्षित है और न ही पदाधिकारी सुरक्षित है। कल एक खबर निकलकर शाम होते होते सामने आई, जो पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसका दी, सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए और उसके बाद 12 घंटे के अंदर बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई होती है और अपराधी को सीने में गोली उतार दी जाती है। बिहार पुलिस पहली बार एनकाउंटर करती है, हाफ एनकाउंटर नहीं बल्कि फुल एनकाउंटर करती है और उसके बाद यादव जी का नाम निकल कर आता है। जैसे ही यादव जी का नाम निकलता है, पूरी राजनीति बिहार का रुख कर लेती है, क्योंकि यादवों के नेतृत्व तेजस्वी यादव करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव एक पोस्ट के माध्यम से अहम सबूत दिए हैं कि यादव अगर है तो सिर्फ तेजस्वी यादव का नहीं बल्कि यादव जो है वो बीजेपी के भी समर्थक है, चिराग पासवान के भी पार्टी के समर्थक है और तमाम अलग अलग पार्टियों के भी समर्थक है। यानी कि बिहार में जो जंगल राज लालू राज में चला आता था, उसका जिक्र करके सम्राट चौधरी नहीं बच सकते हैं, उसका जिक्र करके एनडीए डबल इंजन की सरकार नहीं बच सकती है। और अब तेजस्वी यादव ने बड़े सबूत को आगे कर दिया है, तस्वीर जारी कर दिया है और इस तस्वीर के बाद में एक बार फिर से बिहार की राजनीति जो है वो गर्म हो गई है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिस राज को खोला है उस राज के बाद तमाम नेता, बिहार सरकार कटघरे में आ गई है, क्योंकि इसमें बीजेपी के सबसे बड़े नेता नितिन नवीन का भी फोटो है, इसमें चिराग पासवान का फोटो है, इसमें राजेश वर्मा का फोटो है और जिसका एनकाउंटर हुआ यादव जी का, वो यादव जी तमाम नेताओं को गुलदस्ता दे रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। यानी कि सीधा सीधा तेजस्वी यादव की ओर से यह आरोप लगाया गया कि ये एनडीए के कार्यकर्ता है, एनडीए के नेता है, एनडीए को वोट करते थे। ऐसे में आप राजद पर आरोप लगा के, तमाम यादवों पर आरोप लगा के नहीं बच सकते हैं। और बिहार में लगातार अपराध के ग्राफ को तेजस्वी यादव गिना रहे हैं एक एक करके। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार प्रचार के लिए आए थे तो याद होगा आप सभी को कि मंच से उन्होंने तेजस्वी यादव को क्या बोलकर घेरा था, सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, जिसके बाद खूब बवाल हुआ था और एनडीए को 202 विधायक मिल गए। लेकिन अब उसका असर हो रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो बिहार में आकर नारा लगाया, वो नारा बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के गुंडों को, बीजेपी के अपराधियों को पसंद आया। और अब उसका नतीजा ये है कि सिक्सर के 6 गोली की जो है वो सीधा छाती में उतारा जा रहा है अधिकारियों के, आम जनता के और साथ ही साथ उन लोगों को जो लोग सिस्टम के साथ तो चल रहे हैं लेकिन अपराधियों का साथ नहीं दे रहे हैं। वैसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि जहां डबल इंजन केंद्र में है, जहां डबल इंजन बिहार में है, वहां डबल इंजन की रफ्तार से अपराध का ग्राफ क्यों बढ़ रहा है, नकेल क्यों नहीं कसा जा रहा है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अपराधियों को बिहार छोड़ने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सम्राट चौधरी जो कह रहे हैं वो खौफ अपराधियों के जहन में नहीं हो रहा है और यही कारण है कि लगातार
आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अब मोर्चा संभाली है। पुलिस अब हाफ एनकाउंटर से बात नहीं करेगी, बल्कि पुलिस अब अपराधियों पर नकेल कसने के लिए, मिट्टी में मिलाने के लिए, बिहार से किसी और दूसरे राज्य में खदेड़ने के लिए फुल एनकाउंटर से बात करेगी। और इसका उदाहरण आज सुबह सुबह निकल के सामने आता है, जब अब अपराधियों के हत्यारे यादव जी को गोलियों से भून दिया जाता है और उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर आप बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।